राजस्थान शिक्षा सेवा नियम संशोधन 26 जुलाई को सर्कुलर कंप्लीटली राजस्थान सरकार की तरफ से जारी किया गया है। तो उस सर्कुलर के आधार पर पदों की योग्यता में क्या बदलाव हुए, क्या नए सिलेबस संबंधी जारी किया गया है, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन भर्ती संबंधी सारी जो बातें हैं, सीएलएस डीएलएस डिप्लोमाधारी पात्र होंगे या नहीं होंगे पद वाइज में सारी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों आप देख पा रहे होंगे, राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग की तरफ से 26 जुलाई 2021 को एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें शिक्षा विभाग के सभी पदों के बारे में एलिजिबिलिटी और जो सिलेबस रहने वाला आगे की भर्तियों में उन सारे संबंधी कंप्लीट डिटेल इसमें मेंशन की गई है। तो साथियों यहाँ पर 26 जुलाई को जो ये पीडीएफ जारी की गई थी सर्कुलर की, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। तो वहां जाकर आप पूरा वॉच इसको पढ़ सकते हैं। 74 पेज की पीडीएफ है। इस वीडियो में मैं आपको पीडीएफ के जो मैंने लाइब्रेरियन संबंधी जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं उसको मैंने लिया है और उनको हाईलाइट करके आपको मैं लाइब्रेरियन संबंधी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सिलेबस से लेकर कितने रिक्त पद हैं, वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो साथियों यहाँ पर जो इस सर्कुलर में सबसे बड़ा जो हुआ लाइब्रेरी साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, एक आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, पुस्तकालय ग्रेड 1 के जो प्रमोशन का रास्ता है वो पूरा साफ किया गया। जितने भी एमलिस योग्यताधारी जो वर्तमान में सेकंड ग्रेड पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, वर्तमान में पोस्टेड है, उनको फर्स्ट ग्रेड पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 1 में प्रमोशन के भी रास्ते साफ किए गए और राज्य पुस्तकालय अध्यक्ष का पद भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारी प्रमोशन की बातें, हालांकि बेरोजगार साथियों के लिए कुछ नहीं, लेकिन एक नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको इसमें बता देना चाहता, क्योंकि पुस्तकालय अध्यक्ष की अगर मैं जानकारी दे रहा हूं तो मैं पुस्तकालय ग्रेड 1 के अगर पद को छोड़ता हूं तो वो भी सही बात नहीं होगी। तो पुस्तकालय ग्रेड 1 में अगर एमलिस योग्यताधारी है, उन सबको आगे प्रमोशंस के रास्ते खुल चुके हैं। ये सभी आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। वही बात अगर जो मोस्टली हम बात करते हैं पुस्तकालय ग्रेड 2 और पुस्तकालय ग्रेड 3 की, तो पुस्तकालय ग्रेड 2 की जो साथियों भर्ती है वो आरपीएससी द्वारा ली जाती है, ग्रेड 3 की भर्ती ली जाती है आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा। तो पुस्तकालय ग्रेड 2 की अगर भर्ती की हम योग्यता की बात करें, यहाँ पर की एलिजिबिलिटी जो रहेगी आरपीएससी के द्वारा जो भर्ती निकाली जाएगी, उसमें साथियों आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। पहले भी भर्ती निकली उसमें यही बात थी, और उसमें आपका डिग्री या डिप्लोमा आपका होना चाहिए। आपका पता है सर्टिफिकेट होता है, डिप्लोमा होता है और डिग्री होता है। ये सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा की सारी जानकारी की लाइब्रेरी साइंस वाले वीडियो मैंने बना रखा है। अगर आपको नई जानकारी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, वहां से वो जानकारी आपकी क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो में हम बात करें पुस्तकालय ग्रेड 2 में, अगर आपकी डिग्री है, आपने डी लिस्ट कर रखा है या फिर आपने बी लिस्ट कर रखा है, डिग्री या डिप्लोमा जो भी कर रखा है, और साथ में आपकी ग्रेजुएशन है, बी लिस्ट है तो आपका ग्रेजुएशन हो गई, लेकिन अगर आपने डी लिस्ट भी कर रखा है 12th के बाद और आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, तो आप पुस्तकालय ग्रेड 2 के लिए पात्र हैं। इसमें आपको कहीं कोई नो डाउट आपको रहना है, आप अच्छे से तैयारी में लग सकते हैं। पुस्तकालय ग्रेड 3 की बात करें, यहाँ पर साथियों आपका 12th पास, उसके साथ अगर आपने सी लिस्ट भी कर रखा है, पुस्तकालय प्रमाण पत्र होता है, 6 महीने का इग्नू का कोर्स होता है, वो भी अगर आपने कर रखा है तो भी आप पुस्तकालय ग्रेड 3 के पद के लिए पात्र हैं। चाहे आपने सी लिस्ट, बी लिस्ट, डी लिस्ट कुछ भी अगर आपने कर रखा है थर्ड ग्रेड पदों के लिए, तो भी आप पात्र हैं। सी लिस्ट कैसे करना है इग्नू से, वो भी मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये तो हो गई बात सी लिस्ट वाले पुस्तकालय ग्रेड 3 में है, और सेकंड में पुस्तक डिग्री और डिप्लोमा दोनों पात्र रहेंगे, केवल आपके साथ में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ये तो हमने जो बात कर ली कंप्लीटली योग्यता वाली बात सारी मैंने आपकी क्लियर कर दी। अब अगर बात करें जो सिलेबस जो इस सर्कुलर में मेंशन किया गया, पुस्तकालय ग्रेड 2 और ग्रेड 3 दोनों का सेम सिलेबस की यहाँ पर बात की गई है। दोनों के जो एग्जाम्स करवाए जाएंगे वो 400 नंबर के क्वेश्चन, 400 अंक की परीक्षा होगी, और जो प्रत्येक प्रश्न पत्र मतलब 200 अंक का होगा। मतलब आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। एक पेपर आपका कंप्लीटली 200 नंबर का होने वाला है, और एक पेपर में साथियों यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपके 200 अंक होंगे। 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। एक क्वेश्चन 2 घंटे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। आपकी जो समय अवधि है वो 2 घंटे की रहेगी, 1/3 उसमें नेगेटिव मार्किंग के साथ वो आपका पेपर लिया जाएगा। पुस्तकालय ग्रेड 3 और ग्रेड 2 की अगर हम राजस्थान के जो पेपर 1 के सिलेबस की बात करें, तो यहाँ पर आपका राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञान, राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। आप पुराने पेपर्स उठा के देख सकते हैं। तो अगर आपको इसके ऊपर विशेष फोकस करना है, उसके साथ ही आपका करंट जीके, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान पूरा आ गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारी चीजें आ गई। कुछ क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन आते जरूर है, आप पुराने पेपर्स को देखकर समझ सकते हैं। वहीं शिक्षा मनोविज्ञान के जो टॉपिक्स हैं वो भी आपके पेपर 1 में इसमें ऐड रहेंगे। तो इस 4 टॉपिक्स में जो आपका सिलेबस है ये पॉइंट्स वार जारी किया गया है। वर्तमान सर्कुलर में जैसे ही अगर बोर्ड या आरपीएससी के द्वारा भर्ती निकाली जाएगी तो उस टाइम जो टॉपिक वाइज सिलेबस है वो और बोर्ड की तरफ से भी जारी किया जाता है। अगर से आप अभी से तैयारी करने में लगना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी ये सिलेबस के जो पॉइंट्स है वो काफी हेल्पफुल रहेंगे। अगर हम प्रश्न पत्र 2 की बात करें तो प्रश्न पत्र 1 है वो आपका पूरा राजस्थान जीके का एक तरह से सामान्य ज्ञान का पार्ट मान सकते हैं। 2 में आपका पूरा पुस्तकालय संबंधी जो भी आपने चीजें हैं डी लिस्ट, बी लिस्ट में भी पढ़ी होंगी, तो वो सारी चीजें मोस्टली फोकस में उसमें आने वाली हैं। लाइब्रेरी संबंधी सारे क्वेश्चन आपको प्रश्न पत्र 2 में देखने को मिलेंगे। वही 200 अंक आपके
आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 1/3 इसमें माइनस मार्किंग रहेगी। और यहाँ पर इन्होंने जो लाइब्रेरी साइंस के जो पॉइंट्स हैं वो काफी क्लियर किए हैं। यहाँ पर ज्ञान जगत, वहाँ संरचना, गुण, विषय निर्माण के तरीके, विषयों के विभिन्न प्रकार, ग्रंथ सूची विवरण, ओपेक नियमों को प्रतिपादित करना, सूचीकरण के नियामक सिद्धांत, ये सारे लाइब्रेरी साइंस संबंधी जो सिलेबस है उसके पॉइंट्स हैं। ज्ञान संगठन की विधियां, यहाँ पर पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत, उसके वर्गीकरण के प्रकार, नोटेशनल आवश्यकता, पुस्तकालय वर्गीकरण में रुझान, विषय वर्गीकरण के सिद्धांत, ये सारे जो सिलेबस है आपका पुस्तकालय संबंधित है, इसको आप रोक कर आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, वहां से भी आप इसको जाकर आराम से तसल्ली से इसको वॉच कर सकते हैं। तो ये साथियों ये बात होगी कंप्लीटली मैंने आपको बताई थी पुस्तकालय अध्यक्ष का जो सिलेबस था, जो रिक्त पदों की अब हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो वर्तमान में जो कुछ टाइम पहले की जो अपडेशन न्यूज़पेपर में आई थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, रिक्त पदों की टोटली हम गणना की बात करें तो साथियों टोटली पुस्तकालय अध्यक्ष के पुस्तकालय संबंधी टोटली 1988 पद हमारे राजस्थान सरकार के विद्यालयों में रिक्त हैं। वहीं अगर हम बात करें सेकंड ग्रेड के साथियों, यहाँ पर 746 पद रिक्त हैं, थर्ड ग्रेड के 1200 के आसपास पद रिक्त हैं, मतलब सेकंड ग्रेड में 750 पद रिक्त हैं। उसमें भी अगर आप मान लो 50% प्रमोशन हैं तो भी अगर आरपीएससी से भर्ती आती है तो आप मान सकते हो 300-400 पद या सरकार जो भी निर्धारित करती है उन पदों पर भर्ती आ सकती है। और अगर थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की बात करें 1201 पद वर्तमान में रिक्त हैं। अगर प्रमोशन से भी भरे जाते हैं तो भी यहाँ पर भी लगभग जो पिछली भर्ती 700 से 750 पदों पर थी, 800 लगभग, तो उसी इतने हिसाब से यहाँ भी पदों पर लगभग आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। वर्तमान में 1201 पद यहाँ पर भी रिक्त हैं। तो हम आशा कर सकते हैं लगातार जो बेरोजगार साथियों के द्वारा और जो संगठन है पुस्तकालय के वंश के द्वारा भी लगातार मांग की जा रही है कि भर्ती जल्द से जल्द आयोजित की जाए। लेकिन सब आज जो पुरानी भर्ती थी उसकी जो ज्वाइनिंग के आदेश हैं वो लगभग अब जारी हो चुके हैं। उनको ज्वाइनिंग मिलने के बाद वो भर्ती जैसे क्लियर होगी तो फिर हम मान सकते हैं कि सरकार के द्वारा उसकी स्वीकृति देकर ये जो पुस्तकालय ग्रेड 3 और ग्रेड 2 की भर्ती आयोजित की जाएगी। अगर आप तैयारी करने के मूड में हैं और अच्छे से उसको फोकस होकर लगना चाहते हैं तो इस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो नए सर्कुलर अकॉर्डिंग मैंने तो जानकारी दी आप साथियों, हमारे एजुकेशन संबंधी अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल अपडेट मिलेगी। साथ ही अगर आपको राजस्थान शिक्षा सेवा नियम की आप ये फुल पीडीएफ चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने अपलोड कर रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस पीडीएफ में जाकर आप सारी चीज़ें जितने भी पुस्तकालय संबंधी जितने भी पद हैं उन सारी की जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, और कुछ क्यूरीज है तो कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।